डियर फ्रेंड, वेलकम टू द सेशन ऑफ वेलनेस वंडर एंड लर्निंग। आज हेल्थ इश्यूज के क्रम में हम बात करेंगे आपकी डाइट जो आप खाते हैं का आपके दिल पर क्या असर पड़ता है। दिल से डाइट तक चलिए जानते हैं कि आप क्या खा रहे हैं और क्या महसूस कर रहा है आपका दिल। माय डियर फ्रेंड, क्या आपने कभी सोचा है आपकी थाली में रखा खाना आपके दिल की धड़कन को कैसे प्रभावित कर सकता है? क्या आप जानते हैं कोलेस्ट्रॉल कितने प्रकार का होता है? कोलेस्ट्रॉल जरूरी है, लेकिन ज्यादा या गलत टाइप का कोलेस्ट्रॉल बन सकता है साइलेंट किलर, जैसे कि हार्ट अटैक, स्ट्रोक, हाई ब्लड प्रेशर। सबका गेटवे हो सकता है हाई कोलेस्ट्रॉल। अब यह जानना भी जरूरी है कि एक व्यक्ति को अपना कोलेस्ट्रॉल कब चेकअप कराना चाहिए, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी के बारे में अगर पता नहीं है तो हम इसे इग्नोर करते हैं और फिर यही हमारे लिए खतरा का कारण बनता है। खाना वही सही है जो दिल को भाए और दिल के लिए सही हो। जैसे फाइबर से भरपूर चीजें अगर खाते हैं तो यह आपके दिल के लिए है, आपके दिल के लिए सही है। होल ग्रेन्स, ओट्स और फल। सैचुरेटेड फैट्स को कम करें, आपके दिल के लिए सही है सैचुरेटेड फैट्स को कम करना। सैचुरेटेड फैट्स में घी, बटर और रेड मीट आते हैं। फ्राइड और पैक्ड फूड से दूरी बनाएं। ये आपके दिल के लिए महत्वपूर्ण है कि आप फ्राइड और पैक्ड फूड्स को अवॉइड करें, दूरी बनाएं। आपके डेली ब्रेकफास्ट में क्या शामिल होता है यह भी जानना काफी आवश्यक है। अब फैट्स के बारे में जानते हैं, कोलेस्ट्रॉल के बारे में। गुड फैट्स वर्सेस बैड फैट्स। अच्छा फैट, गुड फैट्स किन में पाया जाता है? एवोकेडोज, ऑलिव ऑयल और नट्स में गुड फैट्स पाए जाते हैं। और बैड फैट्स क्या है? ट्रांस फैट और प्रोसेस्ड आइटम्स, ये बुरे फैट में आते हैं। तो अब जो है हम जानेंगे कि मॉडरेशन डाइट क्या है। मॉडरेशन डाइट, डैश डाइट, प्लांट बेस्ड डाइट और मॉडरेशन का मूल मंत्र क्या है? बैलेंस्ड खाओ, दिल को थैंक यू कहने दो। बैलेंस्ड खाएंगे तो आपका दिल थैंक यू कहेगा, ये दिल को भाएगा। और जो डाइट, जो खाना दिल को भाता है वह आपके लिए काफी अच्छा है। उसके बाद 150 मिनट हफ्ते में वॉक करें या योग करें, स्ट्रेस को कम करें और नींद पूरी करें। स्मॉल स्टेप्स से बिग रिजल्ट्स आते हैं। जब आप हफ्ते में 150 मिनट वॉक करेंगे या योग करेंगे तो ये स्मॉल स्टेप्स है, डे बाय डे ये इंप्रूव करेगा और इसका रिजल्ट अच्छा होगा। आपका फेवरेट एक्टिविटी क्या है? इसे जरूर आप जान कर रखें, अपने लिए चेक करें। योग आपके लिए अच्छा है, वॉक करना अच्छा है या डांस? क्योंकि हार्ट के लिए वही फायदेमंद होता है, हार्ट को वही स्वस्थ रख सकता है जो आपको भाता है। अगर आपका फेवरेट नहीं है योग तो आप वॉक करें। अगर आपका फेवरेट नहीं है वॉक तो आप डांस करें, लेकिन एक्टिविटी करें। यह आपके दिल को भाता है। जो आपके दिल को भाता है वही एक्सरसाइज आपके लिए है। उसके बाद आज ही अपने प्लेट को देखें और सोचें, क्या यह आपके दिल का दोस्त है या दुश्मन? प्लेट्स दिल के दोस्त भी होते हैं, दुश्मन भी होते हैं। और एक हेल्दी दिल के लिए जरूरी है सही डाइट, सही लाइफ स्टाइल और सही जानकारी। अब जो है हम जानेंगे कि कोलेस्ट्रॉल क्या है। एक जरूरी लेकिन धोखेबाज खिलाड़ी है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी के लिए जरूरी है। ये हार्मोन्स को बनाने, कोशिकाओं की दीवार यानी सेल मेम्ब्रेन को बनाने और विटामिन डी को मेटाबोलाइज करने में मदद करता है। कोलेस्ट्रॉल की महत्वपूर्ण भूमिका है हमारे लिए। लेकिन जब इसका बैलेंस बिगड़ जाता है तब यह बन जाता है साइलेंट किलर। बिना कोई लक्षण दिए या आपकी नसों में धीरे धीरे ब्लॉकेज बनाता है, नसों में एक रुकावट पैदा करता है। यही ब्लॉकेज है। हाई कोलेस्ट्रॉल क्यों खतरनाक है?
यह नसों को नैरो कर देता है। हाई कोलेस्ट्रॉल जो है, जो हमारे नस है उनको नैरो कर देता है, उसमें डिपोजिशन हो जाता है फैट्स का, कोलेस्ट्रॉल का, और वो पतला हो जाता है, ब्लड फ्लो कम जाता है, और इसका नतीजा क्या होता है? हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक और हाई ब्लड प्रेशर। अब एक स्वस्थ व्यक्ति को अपना कोलेस्ट्रॉल कितने समय पर चेक कराना आवश्यक है, इसे जानना काफी जरूरी है। क्या जब आप बीमार पड़ते हैं तब आपको कोलेस्ट्रॉल की जांच करवानी चाहिए, या हर 5 साल पर, या इसकी जरूरत ही नहीं है? नहीं मेरे फ्रेंड, अगर आप एक स्वस्थ व्यक्ति हैं तो हर 5 साल पर आपको अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल की जांच कराना जरूरी है, और कौन सा कोलेस्ट्रॉल आपके शरीर में कितना है। यदि आप हेल्दी हैं और कोई हार्ट डिजीज या फैमिली हिस्ट्री नहीं है तो 20 साल की उम्र के बाद हर 5 साल में एक बार कोलेस्ट्रॉल चेकअप करना काफी आवश्यक है। और यदि आप ओवरवेट हैं, आपके परिवार में हार्ट डिजीज का हिस्ट्री है, आप स्मोक करते हैं, या आप डायबिटिक हैं, तो हर 1 से 2 साल में कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट करवाएं। यह आपके लिए जरूरी है, आपके जीवन को यह बचाएगा। उसके बाद, क्या आपने कभी लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराया है? लिपिड प्रोफाइल ये बहुत ही जरूरी है। लिपिड प्रोफाइल जो है आपके हार्ट की ये पूरी कहानी बयां करती है। अब जानते हैं कोलेस्ट्रॉल कितने प्रकार का होता है। अच्छा कोलेस्ट्रॉल सिर्फ HDL, बुरा कोलेस्ट्रॉल सिर्फ LDL, और दोनों HDL LDL। तो अब हमें जानना है कि कौन से कोलेस्ट्रॉल जोड़ी है। दोनों कोलेस्ट्रॉल जो जोड़ी है, HDL और LDL, अच्छा कोलेस्ट्रॉल और बुरा कोलेस्ट्रॉल, दोनों शरीर के लिए आवश्यक हैं। आपके हार्ट के लिए भी ये दोनों आवश्यक हैं, लेकिन इसे अब डिटेल से में समझना होगा। हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन यानी अच्छा कोलेस्ट्रॉल, यह आपके ब्लड से बुरे कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालने में मदद करता है। दिल को हेल्दी रखने का सबसे बड़ा रोल HDL का होता है। उसके बाद आता है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन यानी बुरा कोलेस्ट्रॉल। बुरा कोलेस्ट्रॉल जो है नसों में जमा होता है और ब्लॉकेज बनाता है। ये एक रुकावट पैदा करता है नसों में, और जिससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। ब्लॉकेज के चलते ही हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा होता है। उसके बाद आता है ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड भी एक तरह का फैट है जो साथ में मापी जाती है। जब आप कोलेस्ट्रॉल लिपिड प्रोफाइल चेक करवाते हैं तो ट्राइग्लिसराइड जो है वो भी उसमें टेस्ट होता है। अगर ये ज्यादा हो तो आपका खतरा ज्यादा है। आपने अपनी आखिरी बार कोलेस्ट्रॉल रिपोर्ट कब चेक कराई, ये जरूर आप कमेंट में बताएं। HDL हीरो, आपकी रिपोर्ट में HDL ज्यादा है या कम है? LDL अलर्ट, अगर LDL ज्यादा है तो ये अलार्मिंग है, और आपने इसे चेक नहीं कराया है तो अभी चेक कराएं, ये आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। तो इस तरह से हम जो है इस चेक लेवल से हम जान सकते हैं कि हमारा दिल किस स्थिति में है। अब ये बहुत जरूरी है कि हम दिल के दोस्त बने। डाइट से कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करो। क्या आप जानते हैं आपके रोजमर्रा के खाने का सीधा असर आपके दिल के सेहत पर होता है। खाना वही जो दिल को भाए और दिल को के लिए जो सही हो। तो फाइबर से दोस्ती करें। फाइबर ये हमारा फ्रेंड है। होल ग्रेन्स जैसे दलिया और ओट्स ये हमारा फ्रेंड है। ताजे फल, सेब और नाशपाती ये हमारे फ्रेंड हैं। सब्जियां जितनी रंग बिरंगी हो उतना अच्छा है। हरी सब्जियां, रंग बिरंगी सब्जियां हमारे लिए अच्छा हो, लेकिन ये प्योर होनी चाहिए। फाइबर LDL यानी बुरे कोलेस्ट्रॉल को ब्लड से हटाने में ये सभी मदद करते हैं। उसके बाद सैचुरेटेड फैट्स को बाय बाय करें। ये हमारे दोस्त नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते हैं, ये हमारे दुश्मन हैं। इन सभी दुश्मनों को जलाकर भस्म कर दें। घी, बटर, मलाई और रेड मीट ये हमारे दुश्मन हैं। इनको आप चेंज करें और इसे एवोकाडो, ऑलिव ऑयल और फिश में बदल लें।
सैचुरेटेड फैट्स आपकी आर्टरीज को ब्लॉक कर सकती है, जिससे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। उसके बाद फ्राइड और पैक्ड फूड से दूरी बनाएं। किससे दूरी बनाना है? समाज में जिस तरह से हम क्रिमिनल से दूरी बनाते हैं, उसी तरह फ्राइड और फैट फूड से दूरी बनाना है। क्रिमिनल को हम पास नहीं पटकने दें। फ्राइड और फैट फूड्स जो है क्रिमिनल है। चिप्स, इंस्टेंट नूडल्स, नमकीन और बेकरी आइटम्स, ये जो है क्रिमिनल है। इनको हमें पास नहीं फटकने देना, इनसे दूरी बनाना है। होम कुक्ड स्नैक्स लाइक रोस्टेड चना, स्प्राउट्स, चाट जो है इसको आप ले सकते हैं। ट्रांस फैट्स और प्रिजर्वेटिव्स का न सिर्फ इस्तेमाल करना बुरा है, क्योंकि ये सिर्फ कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं। ये न सिर्फ कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं, ये इन्फ्लामेशन को भी बढ़ाते हैं। शरीर में अगर कहीं इन्फ्लामेशन है तो इसका मेन कारण होता है ट्रांस फैट्स और प्रिजर्वेटिव्स। उसके बाद ग्रीन टी और हर्बल टी, हिबिस्कस और लेमन पाम टी जरूर लें। कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। तो इस तरह से आप जो है हेल्दी दलिया और ओट्स लेते हैं या नहीं लेते हैं, इसे आप जरूर देखें। अगर आप एग्स और प्रोटीन लेते हैं तो कितनी बार लेते हैं? अगर ब्रेड और पकौड़े वाली टीम में आप हैं तो कितनी बार ब्रेड और पकौड़े लेते हैं? आप ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं तो क्यों करते हैं? आपको इन सभी चीजों के बारे में जानकारी काफी जरूरी है, और इस तरह से आप अगर इन सभी को चेक करते हैं तो आप पाएंगे कि आप अपने दिल का दोस्त बनकर दिल का ख्याल रख रहे हैं, जो बहुत जरूरी है आपके लाइफ की एक्सपेक्टेंसी, लाइफ की लॉन्जिविटी को बढ़ाने के लिए आपको अपने दिल का ध्यान रखना ही होगा। कमेंट में जरूर बताएं आप क्या अपने दिल का ख्याल रख रहे हैं। धन्यवाद।